हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस का नेक्स्ट चैप्टर असिम्पटोट, जिसमें हम करेंगे कि हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट, वर्टिकल असिम्पटोट एंड ऑब्लिक असिम्पटोट्स को कैसे निकालना है क्वेश्चंस में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होगी। एक हमारे पास इक्वेशन जो गिवन होंगी वो होंगी इस फॉर्म में, एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 0। इस टाइप में हमें इक्वेशंस गिवन होंगी जिसमें से हमने असिम्पटोट्स फाइंड आउट करने होंगे। ओके, पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या है, देखिए हमारे पास हो गई ये कर्व इस फॉर्म में एंड उसके बाद स्ट्रेट लाइन है हमारे पास एल। ओके, तो इसको असिम्पटोट कैसे बोलना है, ये देखिए लाइन जो होती है वो तीन तरह की होती है। एक तो होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस विच इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होती है वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक होती है स्लांटिंग लाइन जो टेढ़ी लाइन होती है। ओके, इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली, ओके, ये हो गई कर्व। इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट हो गया P, ओके, एंड लाइन के ऊपर पॉइंट हो गया M। तो हमने कर्व का पॉइंट जो P है, P से हमने एक परपेंडिकुलर बनाया ऑन दिस लाइन ऑन पॉइंट M। ओके, तो इसकी असिम्पटोट की क्या है, असिम्पटोट कब बोलेंगे, इस लाइन को हम जब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा दिस टेंड्स टू जीरो। टेंड्स टू जीरो का मीनिंग है, देखिए हम उसमें भी यूज करते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन में भी, जब x टेंड्स टू जीरो हम बोलते हैं इसका मीनिंग होता है x इज नॉट इक्वल टू जीरो बट वेरी क्लोज टू जीरो। वेरी क्लोज टू जीरो मीन्स कि जीरो के जो भी नेबरहुड्स में पॉइंट होंगे, 0 पॉइंट समथिंग या 0 पॉइंट इधर की तरफ माइनस 0 पॉइंट समथिंग और 0 पॉइंट समथिंग, तो x की वैल्यूज वो हो सकती हैं बट x इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट जीरो वैल्यू नहीं हो सकती x की। सेम यही कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा दिस टेंड्स टू जीरो। ओके, मीन्स ये कॉन्सिडेंट नहीं हो सकती, सेम नहीं हो सकती, मीन्स लाइन और जो ये कर्व का इतना पोर्शन है ये सेम नहीं हो सकते बट वेरी क्लोज। ओके, बट क्लोज होंगे दोनों बहुत ज़्यादा। तो ये हो गया टेंड्स टू जीरो एंड जो कर्व है y, जिसके हम बोलते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट। क्लियर। सिमिलरली जैसे हमारे पास वर्टिकल असिम्पटोट है, देखिए हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट है उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ओके, इस टाइप की इक्वेशन होगी। और जो वर्टिकल असिम्पटोट होगा उसकी लाइन की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ओके, इसमें भी सेम वही फंडा होगा, ये हो गई कर्व, जहां कर्व जा रही है इन्फिनिटी को, मीन्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, एंड जो P पॉइंट ऑन द कर्व एंड M पॉइंट ऑन लाइन, जब दोनों का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दिस टेंड्स टू जीरो एज y टेंड्स टू इन्फिनिटी, एज x टेंड्स टू जीरो भी बोल सकते हैं इसको हम, एंड y टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्लियर। एंड ये हो गया वर्टिकल, ये ऐसे सभी तरह से बन सकते हैं, ये इस टाइप के से भी बन सकता है, यहाँ M हो गया। ओके, इस टाइप से भी बन सकता है, ऐसे इस टाइप से भी बन सकता है ये। क्लियर, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल असिम्पटोट। आगे हम करेंगे क्वेश्चन में भी कैसे निकालना है इनको। नेक्स्ट ये हो गया ओब्लिक असिम्पटोट। ओब्लिक असिम्पटोट भी सेम यही रहेगा, P is a point on curve and M is point on line, then this line is called oblique asymptote if perpendicular distance from point P on point M of line tends to zero, okay, and where curve tends to infinity, where this goes to infinity. क्लियर, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। पहले फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे हमारे पास बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन इसके। फाइंड द असिम्पटोट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ द कर्व। कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालना है हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट, एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस निकालना है मींस वर्टिकल असिम्पटोट। ओके, बिल्कुल सिंपली करना क्या है हमने इसमें, जब हम निकाल रहे हैं हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट मींस पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर हमने निकालना है तो सिंपली जो भी ये इक्वेशन होगी, इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर्स होंगी एक्स की, ओनली एक्स की देखनी है, वाई की नहीं देखनी। इसमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए देखनी है हमने हाईएस्ट पावर्स ऑफ एक्स। ओके, अब देखिए यहाँ हाईएस्ट पावर्स ऑफ एक्स क्या क्या होंगी। पहले तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ 2। ओके, तो इसके कोफिशिएंट्स देखिए। नाउ इक्वेटिंग, ये लिखना है यहाँ, इक्वेटिंग हाईएस्ट पावर्स ऑफ एक्स टू 0। क्लियर। अब देखिए यहाँ क्या है वाई क्यूब, नेक्स्ट प्लस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, नेक्स्ट बस ये खत्म हो गई। ओके, इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम चेक करेंगे जो भी हमारे पास इक्वेशन आ गई। ओके, ये
चेक करना है कि यहाँ रियल फैक्टर्स बने होने चाहिए। रियल फैक्टर्स मीन्स रियल लीनियर फैक्टर्स। अब इसके फैक्टर जब हम बनाएंगे तो हमारे पास बनेंगे y+1 वाई स्क्वायर माइनस y+1 इज इक्वल टू 0। इसमें एक तो फैक्टर ये हो गया y+1 इज इक्वल टू 0, दिस इज रियल लीनियर फैक्टर। तो ये आएगा असिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस विच इज हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट। ओके, बट ये जो दूसरा बना है y² माइनस y+1 ये रियल नहीं होगा, इमेजिनरी रूट्स होंगे इसके, तो ये मीन्स रियल लीनियर फैक्टर ही नहीं है ये, तो ये इसमें नहीं होगा। ओके, तो सिंपल इसमें यही होगा पैरेलल टू x एक्सिस। क्लियर, इसमें वो देखने हैं हमने जो रियल लीनियर फैक्टर होने चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट है वर्टिकल असिम्पटोट। इसमें क्या करना है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए क्या करना है, सिंपली हमने इक्वेट करने हैं हाईएस्ट पावर्स ऑफ वाई। अब हाईएस्ट पावर ऑफ वाई क्या है, अब देखिए y³ आ गया यहाँ। क्लियर, तो ये बनेगा हमारे पास y² नेक्स्ट, बस ये खत्म हो गई, इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया ओनली x इज इक्वल टू 0 इज द वर्टिकल असिम्पटोट। ये आ गया इसका आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट है ऑब्लिक असिम्पटोट, जिसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू mx प्लस c, जिसमें हमने m एंड c दोनों फाइंड आउट करने होंगे। ओके, इसमें दो टाइप्स होंगे। टाइप नंबर वन का क्वेश्चन है ये, जिसमें हमारे पास इक्वेशन है गिवन कर्व। ओके, इसमें पहले तो देखिए हमने हमेशा जब भी ऑब्लिक असिम्पटोट भी चाहे निकालना हो, फिर भी हमें पैरेलल टू x एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस दोनों ही निकालने पड़ेंगे पहले। ओके, तो पैरेलल टू x एक्सिस का पता है, पिछले पेज पे मैंने बताया है। इसमें हमने x के जो हाईएस्ट पावर्स के कोफिशिएंट्स होंगे उनको हमने इक्वेट करना है टू 0। ओके, इक्वल टू 0। जैसे अगर हमारे पास कोफिशिएंट कांस्टेंट आ जाए और रियल फैक्टर ना हो तो उसमें असिम्पटोट नहीं होगा पैरेलल टू x एक्सिस। क्लियर, सेम यही प्रोसेस होगा विद पैरेलल टू y एक्सिस के लिए। ओके, जैसे हमारे पास देखिए इसमें पैरेलल टू x एक्सिस निकालना है पहले। x³ का कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये क्या आ गया कांस्टेंट। सो दिस कर्व हैज नो हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट और पैरेलल टू x एक्सिस। नेक्स्ट है पैरेलल टू y एक्सिस। इसमें हमने हाईएस्ट पावर देखनी है अब y की हाईएस्ट पावर कितनी है q, और इसका कोफिशिएंट कितना आ गया अगेन -2 एंड -2 इज कांस्टेंट। ओके, सो देयर इज नो वर्टिकल असिम्पटोट ऑल्सो। ओके, अब हम निकालेंगे ऑब्लिक असिम्पटोट। देखिए बिल्कुल सिंपल है निकालना, ईजी है। करना कैसे हमने, इसके लिए हमने जो हाईएस्ट पावर होगी, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है क्यूब, पहले तो इसकी कलेक्शन करनी है। जैसे x³ हो गया, इसको भी क्यूब मानेंगे क्योंकि x² इंटू वाई हो गया। ओके, तो क्यूब हो गया, यहाँ भी 1 + 2 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया। मीन्स यहाँ तक जो हो गया ये होगा 5। इसमें हम निकालेंगे 5 3m। ओके, दिस इज इक्वल टू, इसमें करना क्या है, हमने x को 1 पुट करेंगे एंड y को m पुट करेंगे। क्लियर, इतने इक्वेशन में तो हमारे पास आ गया 1 + 2m माइनस m² माइनस 2m³। ओके, ये निकाल लिया हमने 5 3m। देन इसके नेक्स्ट जो होगी पार, जैसे 2 की निकाल लिया अब हमने। इसमें 2 पार कौन सी है 1 + 1, 2 एक ये टर्म हो गई एंड एक ये टर्म हो जाएगी -y²। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा ये 5 to m के लिए। ओके, मीन्स 5 to m में क्या करना है, हमने y को m पुट करना है एंड x को 1 पुट करना है। तो हमारे पास बनेगा, ये भी ऐसे भी कर सकती हैं आप, 5 3x, y क्या है हमारे पास इसमें x³ + 2x² माइनस xy² माइनस 2y³, जिसमें सभी टर्म्स की पार क्या होगी 3, और इसमें आएगा 5 to x, y में xy माइनस y² एंड देन 5 1 x, y में क्या आएगा 0। क्लियर, यहाँ तक ही निकालने, हमने 3 ही निकालने हैं फर्स्ट। तो 5 to m में y को हम पुट करेंगे, अब m, x को पुट करेंगे 1, तो हमारे पास आ गया m माइनस m²। क्लियर, एंड लास्ट 5 1 m तो कितना आ जाएगा 0। क्लियर स्टूडेंट्स, इतना निकाल लिया हमने। अब क्या करना है, 5 3m को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। नाउ इक्वेट 5 3m इज इक्वल टू 0। क्लियर, अब ये आ जाएगा 1 + 2m माइनस m² माइनस 2m³ इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन आ गया इसमें, तो हमारे पास आ जाएगा 2m³ + m² माइनस
2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है हमने क्यूबिक इक्वेशन को। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें हमने m की जगह पर वैल्यूज पुट करके देखनी है -1 और 1। अगर वो सेटिस्फाई करें तो उसको उसके ऊपर हमने लगाना है ऑर्नर्स मेथड। ओके, कैसे देखिए, m की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, तो इसके ऊपर लगाएंगे हम ऑर्नर्स मेथड 1, ये आ जाएगा। अब लिखने हैं यहाँ कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल m पार्ट्स, m क्यूब का 2 आ गया, m स्क्वायर का 1 आ गया। अगर कोई मिसिंग होगा तो उसकी जगह पर हम 0 डालेंगे। फिर m का आ जाएगा -2 एंड देन कांस्टेंट है -1। 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 1 3 आ गया, 3 इंटू 1 3, ये आ जाएगा 1, 1 इंटू 1 1, ये लास्ट में आना चाहिए 0, ये ऊपर से उतार लिया हमने 2। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, अब फैक्टर्स बनेंगे m माइनस 1, एक तो 1 ने सेटिस्फाई किया और दूसरा यहाँ m स्क्वायर क्योंकि रिडक्शन हो गई। ओके, 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m माइनस 1 और इसके फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स बनेंगे 2m प्लस 1 एंड m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ से m की 3 वैल्यूज आ गई, एक तो आ गई -1, एक आ गई 1, एक आ गई -1/2। ओके, अब ये जो टाइप्स मैंने बताई हैं, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन जो हैं उसमें ये m की डिफरेंट वैल्यूज होंगी। ओके, और जो टाइप 2 होगी उसमें रिपीटेड वैल्यूज होंगी, जैसे एक 1 होगा दूसरा भी 1 होगा, उसमें रिपीटेड वैल्यूज होंगी। तो दोनों के डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं करने के। ओके, अब देखिए m की वैल्यूज तो आ गई हमारे पास, अब m के अकॉर्डिंग हमने c की वैल्यूज निकाल ली हैं। ओके, और c का फॉर्मूला क्या होगा, -5(2m) डिवाइडेड बाय 5(3) मीन्स डेरिवेटिव ऑफ 5(3m). क्लियर, अब दोनों हम पुट करेंगे फॉर m इज इक्वल टू -1, तो हमारे पास c कितना आ जाएगा, -5(2) -1 डिवाइडेड बाय 5(3) -1। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, -5(2m) कितना है हमारे पास, दिस वन। अगर इसमें हम -1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय, एंड 5(3) का डेरिवेटिव बना लेंगे हम, इसमें इसका डेरिवेटिव होगा 2 -2m -6m स्क्वायर। अब इसमें -1 पुट किया तो हमारे पास आ जाएगा 5(3) -1 इज इक्वल टू 2 + 2 -6 एंड विच विल बी -2, तो यहाँ आ गया -2। तो जब हम इसे सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व करके आएगा -2 डिवाइडेड बाय -2 कैंसिल हो गया, दिस विल बी -1। ओके, तो हमारे पास असिम्पटोट क्या आएगा, असिम्पटोट विल बी oblique asymptote is y इज इक्वल टू mx प्लस c। y इज इक्वल टू m कितना है इसमें, -x एंड c की वैल्यू माइनस, तो हमारे पास आ गया x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट असिम्पटोट। क्लियर, सिमिलरली अब हम निकालेंगे फॉर m इज इक्वल टू 1 एंड -1/2। नाउ फॉर m इज इक्वल टू 1, ये सेम यही अप्लाई करना है, c इज इक्वल टू माइनस। अब लिखेंगे 5(2)(1) डिवाइडेड बाय 5(3) एंड विच विल बी, अब 1 पुट करेंगे, कितना आ जाएगा ये 0। ओके, सो फॉर दिस असिम्पटोट क्या होगा इसका, असिम्पटोट विल बी y इज इक्वल टू m है इसमें 1, तो 1 इंटू x प्लस एंड c कितना है 0, सो असिम्पटोट आएगा xy माइनस x इज इक्वल टू 0। ये आ गया सेकेंड असिम्पटोट। ओके, एंड थर्ड असिम्पटोट विल बी फॉर m इज इक्वल टू -1/2। सो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5(2) -1/2 डिवाइडेड बाय 5(3) -1/2 एंड विच विल बी इक्वल टू, इनको अब हम सॉल्व करेंगे। 5(2) कितना है, ये बनेगा हमारे पास -1/4, देखिए -1/2 आ गया, -1/4, तो ये बनेगा हमारे पास 2 -3/4 आ जाएगा, माइनस ऑलरेडी है, -3/4 डिवाइडेड बाय, एंड इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास, सॉल्व करके इसमें पुट करेंगे। ओके, तो ये बनेगा 2 माइनस प्लस आ जाएगा एंड 1/2 पुट करेंगे, 1 आ गया, -6 इंटू 1/4, ये बनेगा -3/2 एंड विच विल बी इक्वल टू
3/4 डिवाइडेड बाय ये 3 आ गया, 3 माइनस 3/2 कितना आएगा, 3/2 एंड विच विल बी, ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, ये 2 आ जाएगा एंड इसके साथ ये कैंसिल हो गया। ओके तो ये बनेगा हमारे पास 1/2। क्लियर, 1/2 आ गया। तो इसका असिम्पटोट क्या आएगा, y इज इक्वल टू m कितना है इसमें, -1/2 x प्लस 1/2 एंड विच विल बी इक्वल टू 2y प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज थर्ड असिम्पटोट। क्लियर, ये थर्ड असिम्पटोट आ गया। ऐसे हमने इसको सॉल्व करना है, टाइप नंबर 1 होगी। अब हम करेंगे टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन। ये है टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन। कुछ मैंने सॉल्व भी कर लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। क्वेश्चन है हमारे पास, ये इक्वेशन हो गई। ओके सबसे पहले हमने सेम वैसे ही पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस के और असिम्पटोट्स निकालने हैं, हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट एंड वर्टिकल असिम्पटोट। हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट होगा जब हमने हाईएस्ट कॉफिशिएंट देखना है, हमने हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का। यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर। ओके तो इसका कॉफिशिएंट कितना हो गया, वाई। ये हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 0, हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट आ गया। ओके नेक्स्ट है वर्टिकल असिम्पटोट। इसमें देखना है हमने कॉफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y क्यूब हो गया। y क्यूब का कॉफिशिएंट कितना है यहाँ 1 एंड 1 क्या है, कांस्टेंट, सो देयर इज नो वर्टिकल असिम्पटोट। क्लियर स्टूडेंट्स, इतना हो गया। देन ऑब्लिक असिम्पटोट कैसे निकालना है, पहले हम निकालेंगे फंक्शन विच आर इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई एंड उसकी जो पावर होगी वो होगी 3। ओके वो कलेक्शन करनी है हमने टर्म्स की। देन हमने कलेक्शन करनी है वो टर्म्स की जितनी की जिनकी पावर 2 है, देन जिनकी पावर 1 है या कांस्टेंट है। ओके अब देखिए पहले जिनकी पावर 3 है वो कौन सी टर्म्स होंगी, वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि 2 + 1 3 हो गया, 1 + 2 3 हो गया। ओके तो ये टर्म्स आ गई इसमें। एंड 5 2x, y में इसमें स्क्वायर की पावर कोई भी नहीं है तो इसकी वैल्यू आ गई 0 एंड देन 5 1 xy मीन्स जिसकी पावर 1 होगी अब x और y की ये है हमारे पास ओनली -y, ये निकाल लिया। ओके अब हमने इन सभी में x की वैल्यू पुट करनी है 1, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m। ओके इनको पुट करना है तो हमारे पास आ जाएगा 5 3 m, तो ये बन गया, y को m क्यूब पुट कर लिया प्लस m आ गया प्लस 2m स्क्वायर एंड 5 2m तो 0 ही आ जाएगा एंड नेक्स्ट 5 1 m जो होगा दिस विल बी -m। क्लियर, ये हमने निकाल ली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम, 5m को 0 के बराबर इक्वेट करना है। ओके इक्वेट करके इसमें से हम m की वैल्यूज निकालेंगे। देखिए टाइप नंबर 1 में हमने किया था कि m की जो वैल्यूज आई थी वो डिफरेंट वैल्यूज आई थी। ओके और इसमें टाइप नंबर 2 के जो क्वेश्चन होंगे इसमें m की रिपीटेड रूट्स आएंगे। ओके रिपीटेड रूट्स आएंगे इसमें। तो इसमें देखिए क्या करना है हमने, पहले तो जो एक डिफरेंट है पहले तो उसकी अकॉर्डिंग हमने c की वैल्यू निकालनी है, सेम वही फॉर्मूले के साथ, सेम c इज इक्वल टू -5 2m डिवाइडेड बाय 5 3 m। ओके अब यहाँ m की वैल्यू आ जाएगी 0। ओके सेम 0 पुट करके हमारे पास 0 ही आ गया और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू mx प्लस c। m की वैल्यू भी 0, यहाँ c की वैल्यू भी 0, तो हमारे पास आ गया फर्स्ट असिम्पटोट y इज इक्वल टू 0। क्लियर, नाउ वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ c अकॉर्डिंग टू m इज इक्वल टू -1। ओके इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे व्हेन वैल्यूज ऑफ m आर रिपीटेड देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला क्या होगा, अब देखिए c² अपॉन फैक्टोरियल 2 5 3 अब डबल डैश आएगा m प्लस c इंटू 5 2 m डेरिवेटिव ऑफ 5 2m प्लस 5 1 m इज इक्वल टू 0। क्लियर, अब 5 3 मीन्स डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, पहले इसका डबल डेरिवेटिव ये हमने निकाल लिया और m की वैल्यू अब पुट करेंगे -1। ओके -1 जब हमने पुट की तो हमारे पास सॉल्व करके आ गया -2। क्लियर, देन c² अपॉन 2 इंटू -2 पुट किया, 5 2 m 0 ही आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी 0 था इसका। 5 1 m का आएगा हमारे पास -1 आ जाएगा, सिंपल -m है, जब हम -1 पुट करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा सिंपल। ओके तो हमारे पास इक्वेशन बन गई c² -1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज c की भी 2 वैल्यूज आ गई है प्लस -1, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो c की 2 वैल्यूज आएंगी। क्लियर,
दो वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अब हमने दो असिम्पटोट निकालने हैं। एक तो हो गया अकॉर्डिंग टू m इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 1। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास असिम्पटोट आएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c, m की वैल्यू -1, c की वैल्यू 1। ये हो गया सेकेंड असिम्पटोट। एंड थर्ड असिम्पटोट क्या होगा, अकॉर्डिंग टू m इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -1। ये आ जाएगा हमारे पास थर्ड असिम्पटोट, विल बी x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा असिम्पटोट को कैसे स्टार्ट करना है और इसकी जो टाइप नंबर फर्स्ट एंड टाइप नंबर सेकंड के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है हमने। नेक्स्ट हम पार्ट में हम करेंगे इसकी कुछ स्पेशल टाइप्स होंगे वो करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।